नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से ज़िंदगी से एक और मोती लेकर। लंदन और पेरिस जैसे दो बड़े शहर देखने के बाद आज सुबह थोड़ा जल्दी नाश्ता करके निकले। आज का सफ़र लंबा होने वाला था क्योंकि पेरिस से बेल्जियम होते हुए नीदरलैंड पहुँचना था, जो कि लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र था। हम सभी को सबसे पहले यही विचार आया कि यह बहुत थकाने वाला सफ़र होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि पूरे दिन की गतिविधियां बहुत सोच समझकर प्लान की गई थी। बहुत अच्छी बस, बहुत अच्छे रोड, बहुत अच्छा और ठंडा मौसम और बस में साफ सफ़र कर रहे बहुत ही अच्छे लोगों के साथ ने इसे अविस्मरणीय बना दिया। अंताक्षरी, चुटकुले, गाने आदि गाते हुए अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना अलग ही अनुभव रहा। जब ईश्वर अपना आशीष मनुष्य पर दोनों हाथों से सभी प्राकृतिक संसाधन लुटा कर दे और मनुष्य भी उस आशीर्वाद को उतने ही आदर व सम्मान से ग्रहण कर उसकी देखभाल करे, उसकी रक्षा करे और उसका अपने ग्रीड के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नीड्स के लिए उपयोग करे, तो ये कितना सुखद और आनंददायी अनुभूति हो सकती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यूरोप है। हमने कवि की कल्पनाओं में सुनी नदी की कलकल, जहाँ तक नज़र जा सके वहाँ तक फैला स्वच्छ आकाश और धरती पर जहाँ तक नजर जा सके वहाँ हरी घास का कारपेट को भी शर्मसार कर देने वाला हरे मैदान देखे। इन मैदानों में कभी पीले रंग की आभा बिखेरते सरसों जैसे खेत, बीच में ही छोटे मोटे तालाब और असंख्य हरे भरे साफ सुथरे बड़े पेड़। इतने सुंदर प्राकृतिक नेपथ्य में नीचे गिरे झाड़ के पत्ते और अपने आप उगाए फूल भी बहुत सुंदर छटा बिखेरते थे। यह सब इतना सुंदर है कि लगता नहीं कि वहाँ के स्थानीय लोग पिकनिक मनाने के लिए किसी विशिष्ट स्थान पर जाते होंगे, क्योंकि यदि आप बस मुख्य सड़क से नीचे उतर के कुछ दूर चल जाएं तो किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं होगा। जितना हरा शायद सावन के अंधे को दिखता होगा, उतना यूरोप के हर बंदे को दिखता है। आज का पहला स्टॉप ब्रुगीज नाम का छोटा गांव था, जिसे आधे घंटे की पैदल यात्रा में देखा और टटोला जा सकता है। खूबसूरत पानी के कैनल, उसके आसपास पुरानी इमारतें, गांव के पुराने पत्थर के बने रास्ते और सैलानियों को आकर्षित करने के लिए घोड़ों की गाड़ियां और सुंदर सा छोटा बाजार। हमने इसी स्थान पर एक पार्क नुमा जगह पर पैक्ड लंच का आनंद लिया और आगे बढ़े। हमारा अगला पड़ाव था बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। पुराने सुंदर वास्तुकला का नमूना दिखाते भवन, पुराने मार्केट का भाग जहाँ भवन के बाहर सोने की परतें लगे छज्जे बहुत आकर्षक हैं, और सबसे अधिक आश्चर्यजनक वह है कि आज भी वैसे ही बने हुए हैं। बेल्जियम चॉकलेट लेना सभी के लिए आकर्षण था और रास्ते में सिर्फ हाथ फेरने से अपने पाप धो डालने वाली सर्कलस मोन्यूमेंट, मैनिकन, पिस स्टेचू मतलब सुसु करते बच्चे की स्टेचू आदि भी देखे। यहाँ की आइसक्रीम का भी स्वाद लिया। यूरोप की कुछ बातें जो अलग हैं वो है कि यहाँ हर नागरिक करदाता है। वह टैक्स बैंक लेन देन के समय ही ले लिया जाता है। सेवानिवृत्ति की उम्र 68 वर्ष है। अस्पताल, स्कूल, खेती और घर सरकार के हैं। अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं उस व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के अनुसार होती है। 10वीं तक शिक्षा मुफ्त है। खेती की जमीन सरकारी है, किसान उस पर खेती करता है और कमाता है। खेती की संपूर्ण प्रक्रिया मानव रहित है और जनसंख्या का केवल 4% लोग ही खेती करते हैं। घर भी सरकार की संपत्ति है जो लीज पर लिए जा सकते हैं और बाद में यदि आवश्यक हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। बच्चे सामान्यतः 18 वर्ष की आयु में के बाद माता पिता से अलग हो सकते हैं। यहाँ सड़कों पर पैदल नहीं चल सकते। हाईवे पर फुटपाथ नहीं होते, मतलब हाईवे पर सिर्फ गाड़ियाँ ही दिखेंगी और कोई भी गाड़ी वाला हॉर्न नहीं बजाता। हाईवे पर एक SOS लेन का बहुत ही अप्रतिम तरीका है जिसमें सिर्फ एम्बुलेंस और पुलिस जैसी गाड़ियाँ जा सकती, कोई भी दूसरी गाड़ी किसी भी परिस्थिति में उस लेन पर नहीं चलती।
सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता का आचरण जो हम देखते हैं उससे बिल्कुल उलट है। ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ। हमारे यहाँ हम स्वयं के बारे में सोचते हैं, वहाँ वे दूसरे के बारे में सोचते हैं, इसलिए कोई कतार नहीं तोड़ता। गाड़ी वाला अपने आप रुक कर पैदल यात्री को प्राथमिकता देता है। खैर, आज रोटरडम में विश्राम था। अगले दिन विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन और नीदरलैंड के दूसरे आकर्षण देखने आप भी जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हो, नमस्कार।